हेलो नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज के परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख व्यक्तियों का समाधि स्थल। जो हमारे देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी या प्रमुख व्यक्ति थे उनके समाधि स्थल को पढ़ेंगे। हम कोई ट्रिक के माध्यम से नहीं पढ़ेंगे बल्कि उनको कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे। जिसमें कोरिलेट हो पाएगा उसी में कोरिलेट करेंगे, जोर जबरदस्ती से किसी में कोरिलेट करने का भी प्रयास नहीं करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं। हमारा समाधि स्थल बहुत कम है, कुछ कुछ सवाल आ ही जाते हैं एग्जाम्स में, इसके लिए हम एक नज़र डालेंगे इन पे। तो आज शुरू करते हैं आज का पहला समाधि स्थल कहा जाए तो। लेकिन यदि हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन जरूर दबा दें। और इस वीडियो का यदि आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। राजघाट जो समाधि स्थल महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है, आप इनको कोरिलेट करने का यदि हम प्रयास करें तो महात्मा गांधी भारतीय जनता पे राज करते थे, तो इनका समाधि स्थल राजघाट है जो दिल्ली में स्थित है। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को कर दी गई थी। दिल्ली में भवन है एक बिरला भवन, जहां इनकी मृत्यु कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। दूसरा समाधि स्थल देखते हैं शांतिवन, जिन जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल है, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे एवं सबसे लंबे समय तक कार्यकाल इनका रहा प्रधानमंत्री के रूप में। उनका समाधि स्थल शांतिवन, इनको चाचा नेहरू भी कहा जाता है। इनके बर्थडे के दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है 14 नवंबर को। हम आगे चलते हैं। हमारा समाधि स्थल है विजय घाट, जो लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। इसको हम कोरिलेट करने का प्रयास करें तो विजय उन्हीं व्यक्तियों की होती है जो बहादुर होते हैं, यानी कि विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। ये हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई, एवं ये दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। पहले थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे हमारे दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। हम आगे देखते हैं शक्ति स्थल, जो समाधि स्थल है इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी भारत की एकमात्र पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और वो ऐसी प्रधानमंत्री थी जो लगातार 3 कार्यकाल तक रही, और चौथी कार्यकाल का जब इनका कार्यकाल चल रहा था तो इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु नहीं, इनके अंगरक्षक के द्वारा ही इनको गोली मार दी जाती है, क्योंकि ब्लू स्टार ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था इनके कार्यकाल के दौरान, आपको पता होगा, जो और आपातकाल लागू किया गया था, उन्हीं के विरोध स्वरूप इनको मार दिया जाता है गोली। शक्ति स्थल, ऐसे महिलाओं में शक्ति का देवी माना जाता है महिलाओं को, तो आप समझ सकते हैं कि शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। हम आगे चलते हैं। जो हमारा अभय घाट है मोरारजी देसाई। हम इस चीज़ों को थोड़ा सा मोरारजी देसाई के बारे में जानते हैं। मोरारजी देसाई हमारे भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। जब भारत आजाद हुआ तब से कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री आते रहे, तो मोरारजी देसाई पहले से प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, और इनके कार्यकाल के दौरान ही उप प्रधानमंत्री बने थे हमारे जगजीवन राम, जो पहले दलित उप प्रधानमंत्री थे। इनको भारत रत्न के साथ साथ पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान जो था निशान पाकिस्तान भी दिया गया था। इनका समाधि स्थल अभय घाट है। हम आगे चलते हैं। किसान घाट, चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल किसान घाट है। चौधरी चरण सिंह एक किसान के प्रमुख नेता थे, इनके विषय में थोड़ा सा बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे हमारे, इनकी मृत्यु जब होती है तो क्या हुआ कि क्योंकि किसान के नेता थे तो इनका समाधि स्थल जो है सो निश्चित नहीं हो पा रहा था कि कहाँ बनाया जाए समाधि स्थल। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे, और इनके एक अनुयायी थे बाबा टिकैत। उनका कहना था कि इनका समाधि स्थल दिल्ली में ही चाहिए और जल्द चाहिए, जबकि ये समाधि स्थल दिल्ली में देने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि दिल्ली में जमीन नहीं थी। तो उन्होंने चैलेंज कर दिया हमारे प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी से, कि आप अगर 48 घंटे के अंदर अगर इनका समाधि स्थल नहीं देते हैं तो हम दिल्ली स्थित जितने भी समाधि स्थल हैं उनको उखाड़ फेंक देंगे। तो फिर इसी अनहोनी किसी प्रकार का कोई दुर्घटना ना हो जाए, उनके कारण से राजीव गांधी ने इनको 48 घंटे के अंदर जो महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट, उनके बराबर में एक समाधि स्थल इनको दिया, किसान घाट समाधि स्थल। तो आप इस स्टोरी से आपको आशा है कि याद रह जाएगा, चौधरी चरण सिंह जिनका समाधि स्थल किसान घाट था। हम आगे पढ़ते हैं। उदय भूमि KR नारायण, जो द हिंदू के संपादक भी रह चुके हैं और भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। उदय भूमि जिनका समाधि स्थल है KR नारायण जी का।
वीरभूमि राजीव गांधी, हमारे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जिनका समाधि स्थल वीरभूमि है। इनको सूचना क्रांति का जनक कहा जाता है। जो इनकी मृत्यु जो है सो तमिलनाडु में जब ये चुनाव प्रचार कर रहे थे उस समय इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु नहीं मतलब यदि आप मद्रास कैफे मूवी देखे होंगे तो उसमें ये स्टोरी है। तो वीर थे हमारे राजीव गांधी, जिनका समाधि स्थल था वीरभूमि। हम आगे देखते हैं समाधि स्थल में महाप्रयाण घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के थे और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट है जो कि पटना में स्थित है। हम आगे देखते हैं नारायण घाट, गुलजारीलाल नंदा जी का समाधि स्थल है। ये हमारे 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे देश के, जिनकी मृत्यु 1998 ईस्वी में होती है। इसको कोरिलेट करते हैं नारायण नंदा, 9 से नारायण 9 से नंदा, यानी कि नंदा गुलजारीलाल नंदा जी का समाधि स्थल है नारायण घाट। अब हम देखते हैं समता स्थल जगजीवन राम। आपको अभी कुछ देर पहले हम बताए थे मोरारजी देसाई के शासनकाल के दौरान ये भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री थे, जिनका समाधि स्थल समता भूमि है। क्योंकि राम है तो राम हमेशा समता चाहते थे, इसलिए इनका समाधि स्थल समता स्थल है, यानी कि समता स्थल जगजीवन राम। चैत्रा भूमि समाधि स्थल है हमारे भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको बाबा साहब भी कहा जाता था, जिनका समाधि स्थल चैत्रा भूमि है। हम आगे देखते हैं एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। अब इसको थोड़ा सा हम कोरिलेट करते, बाद में इनके बारे में जानेंगे। एकता कौन चाहेंगे? जो ज्ञानी जन होंगे, यानी कि ज्ञानी जन एकता चाहेंगे, यानी कि एकता स्थल किनका समाधि स्थल है? ज्ञानी जैल सिंह का। हमारे ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो इंदिरा गांधी के शासनकाल, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उसी समय ये राष्ट्रपति थे। इन्हीं यानी कि अर्थात इन्हीं के शासनकाल में इंदिरा गांधी की हत्या भी हो जाती है, ऑपरेशन ब्लू स्टार भी चलती है। भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे जो मुख्यमंत्री भी रह चुके थे पंजाब के। आगे हम देखते हैं कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा। कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा जी का समाधि स्थल है। ये भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और भोपाल जो अभी कहा जाता है उनको मध्य प्रदेश, वहां के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कर्मभूमि थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं, शंकर भगवान कर्म के प्रधान थे, तो कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा जी का है। आगे हम पढ़ते हैं भारत के 10वें प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री इनको कहा जाता है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनका समाधि स्थल है सदैव अटल, अटल समाधि स्थल में ही इनका समाधि स्थल अटल है। आशा करते हैं आप इस वीडियो को कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे, और यदि आप ऑप्शन में मिलता है तो 1-2 ऑप्शन को जानते हैं तो आप समाधि स्थल को निकाल सकते हैं। बहुत हार्ड नहीं है, कभी कभी सवाल आते हैं, आप आराम से बना लेंगे। हमारी इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।